राम राम जी सबको। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो वीर सावरकर के क्या व्यूज थे कास्ट सिस्टम को लेके। सबसे पहले बात वो कहते हैं कि कास्ट ओवर हायरार्की, ठीक है ना। जो सावरकर जी थे वो रिजेक्ट करते थे कि जो हायरार्किकल नेचर है ना कास्ट सिस्टम का, इसको मैं सपोर्ट नहीं करता। वो इक्वालिटी की बात करते थे, वो ज़्यादा नेशनल यूनिटी की बात करते थे। वो कहते थे कि जितने भी इंडियंस हैं सब में इक्वालिटी हो। नंबर 2 पॉइंट है यूनिटी फॉर नेशनल स्ट्रेंथ। ठीक, जो कास्ट सिस्टम ये कह रहे थे कि जो कास्ट सिस्टम है ये जो इंडिया की यूनिटी है, इंडिया की सोसाइटी है, इसको डिवाइड करते थे। जो नेशनल यूनिटी है कास्ट सिस्टम उसको भी इफ़ेक्ट करते थे। और ये इनका ये मानना था कि अगर आपको यूनिटी रखनी है अपने नेशन में, अपनी कंट्री में, तो सबसे पहले हमें कास्ट सिस्टम को एरिडिकेट करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है क्रिटिक ऑफ वर्ना सिस्टम। ठीक है ना, यहाँ पे मैं एक वीडियो भी लगा लूँगा ये सावरकर जी और गांधी जी का कन्वर्सेशन का, तो वो देख लेना वो गांधी जी से क्या कहते हैं। बच नहीं गया है महात्मा जी। कास्ट सिस्टम के कारण हमारा धर्म, हमारा समाज समाप्त होने के निकट पहुंच गया है। जिन्हें आप निम्न जाति का कहते हैं, उन लोगों को अपने महान धर्म से अलग होने से बचाना है, और जो अलग हो चुके हैं उन्हें वापस लाना है। मैं भी धर्म परिवर्तन के विरुद्ध हूँ, परंतु सदियों पहले जो दूसरा धर्म अपना चुके हैं उन्हें वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें वापस आना भी नहीं चाहिए। सोच समझकर, भले बुरे का विचार करके अगर कोई व्यक्ति हिंदुत्व को अपनाना चाहे तो उसे वापस अपने मूल धर्म में आने की स्वतंत्रता क्यों ना दी जाए। हमारे धर्म के लोग कुछ ऐसी परिस्थितियों में घिर गए हैं कि दूसरे धर्मों के अनुयायी उन्हें अपने बराबर आने का लालच देकर धर्म परिवर्तन पर मजबूर कर देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, जिन प्रथाओं ने हमारे बीच ऊंच नीच का भाव लाया है, अब उनका कोई उपयोग नहीं है। मैंने उनके पुतले जला दिए हैं। इस प्रकार तो हिंसा बढ़ेगी। यह हिंसा नहीं, संघर्ष है। सावरकर जो थे ना वो बहुत क्रिटिक थे किसके, रिजिड ऑफ द वर्ना, जो रिजिडिटी थी वर्ना सिस्टम में। मतलब जो रिजिड क्या हो गया, मतलब एक चीज़ जो ठोस है, मतलब उसे चेंज नहीं कर सकते, तो वो वर्ण सिस्टम के उसलिए वो खिलाफ थे। और वो क्या कह रहे थे, जो ये वर्ण है ना ये कुछ और नहीं, बस एक हथियार बन गया है कि जो छोटी कास्ट वाले हैं बस लोगों को ऑपरेशन करने के लिए, ये काइंड ऑफ टूल ऑफ ऑपरेशन है, टूल ऑफ ऑपरेशन है वर्ण सिस्टम। ठीक है, तो हमारा अदर पॉइंट है अपोजिशन टू अनटचेबिलिटी। जो सावरकर जी अनटचेबिलिटी के बहुत खिलाफ थे। उनने बहुत सारी मूवमेंट्स चलाई कि जो दलित्स हैं वो क्या मेन स्ट्रीम में आ जाएं, वो क्या एक सोसाइटी में इक्वल राइट्स पाएँ। तो वो जो थे ना बहुत ही खिलाफ थे अनटचेबिलिटी के। देखो ना, हमने अभी तक जितने भी पहले जो थिंकर्स पढ़े, तो उनमें सब की एक बात कॉमन है कि हर एक बंदा जो था, हर एक व्यक्ति जो था वो अनटचेबिलिटी के खिलाफ था। तो इंटर डाइनिंग एंड इंटर मैरिज, ठीक है ना, ये एक और पॉइंट है। जो सावरकर जी थे वो सपोर्ट करते थे इंटर डाइनिंग और इंटर मैरिज को। उनको लगता था कि यही दो तरीके हैं, यही एक प्रैक्टिकल वे है जो कास्ट सिस्टम है ना उसे ख़त्म करा जाए, जो उसके बैरियर्स हैं उसको हम इन्हीं दो प्रैक्टिकल वे से तोड़ सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास ह्यूमन डिग्निटी। सावरकर जी क्या वो डिग्निटी चाहते थे, जो हर एक इंडिविजुअल है ना वो चाहते थे कि सबको एक सेम जीने का हक है, वो हर एक बंदा डिग्निटी के साथ जिए, ना कि उसकी जो कास्ट है उसके कास्ट को देख के जिए या समथिंग एल्स। बस डिग्निटी। और वो ये चाहते थे कि ह्यूमन डिग्निटी आए, ना कि कास्ट सिस्टम के हिसाब से चला जाए, ह्यूमंस को यार एक इंसान समझा जाए। बट कास्ट सिस्टम में जो अपर कास्ट वाले थे वो उन्हें इंसान की तरह ट्रीट नहीं करते थे। आपको पता ही है ना, जो अपर कास्ट वाले थे वो कैसे करते थे कि एक बंदे ने अगर नदी से पानी पी लिया भाई वो नदी को साफ
दूर रहने, अब वो एक अलग बात बन जाएगी कि वो आपने पढ़ा होगा कि वो नदी को कैसे साफ करते थे। ठीक है, उस बात पे हम बात नहीं करेंगे, चलो उसको हम किसी और वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो सिज्म ऑफ मनुस्मृति, सावरकर जी मनुस्मृति को भी क्रिटिसाइज करते थे। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि जो मनुस्मृति है वो साफ साफ कहते कि कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ मनुस्मृति जो क्या ये सिखाती है, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़। तो वो क्या इस मनुस्मृति को भी क्रिटिसाइज करते थे। तो अनदर पॉइंट हमारे पास है कि मैरिट ओवर बर्थ, वो कहते थे एक बंदे को पता क्या उसके मैरिट से जाना जाए, इंस्टेड ऑफ कास्ट डिटरमाइंड ऑक्यूपेशंस एंड प्रिविलेजेस। ठीक है, इसके ना कि इसलिए कि जो जो जिस कास्ट में वो पैदा हुआ कि उसे वही ऑक्यूपेशन करने हैं, जो प्रिविलेजेस जिसको थे वो उसे वही मिलते रहेंगे। उनका मानना ये है कि मेरिट पे बात आए हर पर, लेकिन मेरिट पे बात आनी चाहिए। ठीक है, हर एक बंदे को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। सावरकर जी बात करते हैं मिलिट्री यूनिटी, अगर हमें मिलिट्री में भी यूनिटी चाहिए तो जो कास्ट सिस्टम वहाँ पर भी इफ़ेक्ट ला रही है, क्योंकि कास्ट सिस्टम की वजह से हमारी मिलिट्री में भी यूनिटी नहीं है। तो हमें मिलिट्री में अगर यूनिटी चाहिए तो हमें कास्ट सिस्टम को उखाड़ फेंकना होगा, तो हमारी तब मिलिट्री फोर्स भी एक बहुत स्ट्रांग हो जाएगी विदाउट कास्ट। अब हिंदू कंसोलिडेशन, वो कहते हैं कि अगर हमें हिंदूज जो हैं हिंदूज अगर उनको क्या स्ट्रांग रहना है, हिंदुज़म को स्ट्रांग करना है, तो लेकिन उसके लिए हमें क्या कास्ट सिस्टम को फेंकना होगा। इस वजह से हम क्या हिंदुज़म में यूनिटी ला सकेंगे, अगर कास्ट सिस्टम होगा तो यूनिटी नहीं होगा। तो चलो लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, हमारा री इंटीग्रेशन ऑफ आउटकास्ट्स। ठीक है ना, सावरकर जो थे ना वो सपोर्ट करते थे दलित्स की कि उनके क्या हो पाए री इंटीग्रेशन दोबारा जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में, और जितने भी मार्जिनलाइज ग्रुप्स थे वो सब की सपोर्ट करते थे। तो चलो लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, क्योंकि देखो ना बहुत सारे पॉइंट्स है, पर चलो मैं जल्दी जल्दी से कुछ पॉइंट्स और बोल देता हूँ। वो क्या एजुकेशन, इनकरेजमेंट ऑफ एजुकेशन। ठीक है ना, वो कहते थे कि हमें कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए क्या सबको एजुकेशन देनी पड़ेगी, मार्जिनलाइज जो कम्युनिटी थी उनको भी एजुकेशन देनी पड़ेगी। और वो क्या कहते थे कि जो जितने भी इक्वालिटी इन टेम्पल, जो चाहते थे कि जितने भी लोग हैं सब मंदिर में जा पाएँ बिना अपने जिस भी कास्ट के हैं, तो उनको कास्ट की वजह से ना रोका जाए। वो कह कि वो मंदिर में जाए पूजा पाठ करें। वो बात करते थे मॉडर्निटी की कि क्या मॉडर्न वे से यार, क्योंकि अब देखो ना जो अब भाई हमें ज़रूरत नहीं है पुरानी चीज़ों को फॉलो करना, जैसे सती सिस्टम था। तो यार अगर वो चीज़ें छोड़ सकते थे तो क्या हम कास्ट सिस्टम नहीं तोड़ सकते हैं, कास्ट सिस्टम नहीं छोड़ सकते हैं? कितना अनह्यूमन एक्ट था सती सिस्टम, वैसे ही कास्ट सिस्टम इज़ अ अनह्यूमन एक्ट। देखो मैं तो कहता हूँ ना कि दुनिया की सबसे कोई वर्स्ट चीज़ है वो कास्ट सिस्टम है। और अपोजिशन ऑफ रिचुअल पोल्यूशन, वो बात करते थे कि यार जी जो तुम रिचुअल पोल्यूशन की बात करते हैं ना ये बहुत अनसाइंटिफिक है, और इस वजह से क्या है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होती है। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप ज़रूर मेहनत करोगे, स्टडीज़ करोगे और कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करोगे अपने देश और समाज को अपलिफ्ट करने के लिए। बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।